हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आरआरबी जेई रेलवे टेलीकॉम डिपार्टमेंट में जो जेई होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि मैं टेलीकॉम ऑफिस में ही बैठा हुआ हूँ। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि टेलीकॉम में जो है रैंक क्या क्या रैंक होती हैं। तो सबसे ऊपर जो अगर आप किसी सेक्शन में देखेंगे तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, उसके नीचे जेई होते हैं, जेई के बाद एमसीएम होते हैं, एमसीएम के बाद टीसीएम होता है और टीसीएम के बाद हेल्पर होता है। तो सबसे बड़ी पोस्ट तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर की हो गई, उसके नीचे जेई हो गए। तो ये मान के चलो दूसरे नंबर की जो है जॉब जेई की है सेक्शन के अंदर। अब हम जेई का काम क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, टेलीकॉम में दो प्रकार के काम होते हैं, एक वायरलेस होता है और एक लाइन का काम होता है, जिसमें हम लाइन पर केबल वगैरह देखते हैं और केबल से जो जुड़े हुए हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं स्टेशनों पर लगे हुए रेलवे रूम वगैरह में, उनको देखना पड़ता है। हमारी केबल दो प्रकार की होती है, एक 6 पैड केबल होती है इस समय और एक OFC केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो वायरलेस में जो होता है, वायरलेस में जैसा आप वायरलेस ही समझ रहे हैं, इसमें तो कोई केबल की ज़रूरत है नहीं, तो इसमें हमें सेक्शन में केबल नहीं देखनी होती है। इसमें सिर्फ हम लोग को जो स्टेशन वगैरह पर वायरलेस इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, जैसे BHF हो गया, इनकी देखभाल करनी होती है। तो जेई के दो काम हो गए, एक तो वायरलेस और एक लाइन का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, उस हिसाब से आपका काम होगा। और बाकी जेई की पोस्ट बहुत अच्छी है। ये मान लो कि एक छोटा इंचार्ज ही होता है सीनियर सेक्शन इंजीनियर के बाद, जो कि एमसीएम, टीसीएम और हेल्पर को गाइड करता है या हेड करने का काम करता है। तो आप एक तरीके से अपने आप को एक इंचार्ज की भूमिका में पाएंगे अगर आप जेई बनते हैं तो। अब बात कर लेते हैं जेई की सैलरी की। जेई का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 ग्रेड पे की नौकरी है जी, जिसमें आपका बेसिक पे जो है 34,500 रुपये बनता है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। और DA 50% DA सब मिला के 60-70 हज़ार रुपये आपकी सैलरी इन हैंड बन जाती है। तो काम का लोड भी इतना नहीं है, बस ये है कि रेलवे टेलीकॉम के जो जेई हैं या सीनियर सेक्शन इंजीनियर हैं, उनकी कोई फिक्स ड्यूटी की टाइमिंग नहीं। आपको 24 घंटे सेवा में तत्पर रहना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे का टेलीकॉम विभाग ऐसा विभाग है जिसके अंदर फेलियर कभी भी हो सकता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, किसी भी वक्त हो सकता है। तो आपको हमेशा 24 घंटे तत्पर रहना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 8 घंटे ड्यूटी करी और फ्री हो गए, या 12 घंटे ड्यूटी की और फ्री हो गए। आपको हमेशा 24 घंटे तत्पर रहना पड़ेगा। हाँ, वो बात अलग है कि फेलियर ज़्यादा नहीं होते, कभी कभी कोई फेलियर होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप पूरे सप्ताह आराम से घर बैठ के अपने क्वार्टर जो भी मिलेगा आपको उस पर बैठ कर नौकरी कर सकते हैं, उसमें कोई नहीं। मगर जब फेलियर होता है तो उसका कोई पता नहीं कि दिन में होगा या रात में। बाकी वर्कलोड इतना नहीं है। जेई एक बहुत बढ़िया पोस्ट है, और जो लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने इस बार फॉर्म सबमिट किया है और जिनका एग्ज़ाम है, उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।